हेलो दोस्तों, लास्ट हमने देखा डिवाइन लाइटनिंग जियो बाट को छोड़कर मुचन को अटैक करने चला था, जो देखकर बाट चौंक गई एंड उसके लिए परेशान होकर उसे वहां से हटने कहती है, क्योंकि उसे पता है कि दोनों का ब्लड लिंक है और जियो अभी भी बहुत वीक है और डिवाइन लाइटनिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग वन को ही अटैक करने के बारे में सोचता है। सो वो बाट को छोड़कर मुचन को अटैक करने चला गया, इसीलिए बाट उसे वहां से हटने कहती है। और ये सब जियो से सुनकर मुचन बोलता है कि तुमने ये इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं दिया। और फिर जैसे जैसे लाइटनिंग बहुत करीब आते जाते हैं, मुचन कहता है कि तो फिर मेरा सिल तोड़ दो। जहाँ बाट कहती है मुझसे हिला नहीं जा रहा, सिल को अनसिल कैसे करो। जो सुनकर मुचन और चौंक जाता है, लेकिन वो हटता नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर ब्रेककास्ट करता है और फिर उस फॉर्मेशन से वो लाइटनिंग को रोकने में जी जान लगा देता है। लेकिन जैसे जैसे उसका लाइटनिंग से संपर्क होता है, वैसे वैसे वो बोलता है कि ये एक डिवाइन लाइटनिंग है, इसे मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और तभी मुचन का डर हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि लाइटनिंग की पावर से उसका एरे बिखर जाता है और वो दूर जाके गिरता है। और फिर बहुत बुरे हाल में उठकर वो बोलता है कि मैं लकी था जो मेरा लाइटनिंग फिजिक बहुत सारा लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हुआ, नहीं तो मैं मर जाता। और फिर वो आसमान के ओर देखकर बोलता है कि फाइनली इट्स ओवर, यानी डिवाइन लाइटनिंग का कहर खत्म हो चुका है। और फिर जियो बाट को देखकर मुचन बोलता है कि लगता है जियो बाट लाइटनिंग से बच गया। और तभी बाट की इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है एंड डैम आई लाइक दैट। और इवोल्यूशन के बाद जियो अलग ही दिखने लगती है, आई मीन सेक्सी एंड टॉल। जो देखकर मुचन बोलता है कि जियो क्या तुम डिवाइन लाइटनिंग सर्वाइव करने के बाद टॉल हो चुके हो। जहाँ बाट स्माइल करने लगती है एंड मुचन भी लाइक क्या। और तभी बाट भी अपने आप को देखकर चौंक जाती है और कहती है ओ मैं तो सचमुच टॉल हो चुकी हूँ। और फिर वो खुद को मुचन से कंपेयर करके कहती है मुचन मैं तुमसे लंबी हो चुकी हूँ, सो अभी तुम मुझे लेकर और शॉर्टी जोक नहीं मार सकते हो। जो सुनकर मुचन बोलता है और क्या टॉल होना ही तुम्हारे लिए सक्सेस है। जहाँ बाट कहती है नहीं अभी भी मुझे कुछ हासिल करना है। जहाँ मुचन कहता है कि म्यूटेशन खत्म नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि इसमें हमारा ऑलमोस्ट जान निकल गया था। जहाँ बाट कहती है इसे तुम बस आधी सक्सेस मान सकते हो, क्योंकि मेरी बॉडी अभी भी डिवाइन बीस्ट इवॉल्व कंप्लीटली नहीं हुआ है। जहाँ मुचन भी लाइक अच्छा। तभी बिस्तर पर लेटकर बाट कहती है तो फिर बाय, मुझे पूरी तरह इवॉल्व होने के लिए कुछ दिन सोना होगा, सो डोंट डिस्टर्ब मी, क्योंकि उठने के बाद मैं पूरी तरह नेदर बर्ड बन जाऊंगा। लेकिन तभी वो मुचन की फेस देखकर कहने लगती है लेकिन मुचन तुम मेरे लिए खुश क्यों नहीं हो। जहाँ मुचन बोलता है कि मुझे लगा कि इसके बाद मुझे एक ताकतवर एलाई मिलेगा, बट आखिरकार मुझे अभी भी वेट करना होगा। जहाँ बट स्माइल के साथ कहती है कि उदास मत होना, क्योंकि जगने के बाद मैं हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर वो आगे कहती है मुचन अपना ख्याल रखना और मेरे जगने से पहले मरना मत, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। और फिर बाट इवोल्यूटेड फेदर निकालती है जो कि काफी औसम है। और फिर वो कहती है मुचन इस दौरान अगर किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से सामना हुआ तो वहां से 9-2-11 हो जाना और मुझे बता देना, जगने के बाद मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा। एंड देन फेदर से वो अपने आप को कवर कर लेती है। जब वो देखकर मुचन खुश होकर बोलता है कि ऑलराइट मुझे अभी भी और बेबी सेट करना होगा। और फिर वो एक रिंग निकल कर बोलता है कि मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ हमने बहुत भारी तबाही किया, सो और कोई आए उससे पहले हमें यहाँ से निकलना ही होगा। और तभी मुचन तो वहां से चला जाता है, बट वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन सब कुछ अपने आंखों से देख चुका है और ओल्ड मैन काफी खुश नजर आ रहा है। और फिर उस जगह पर ओल्ड मैन बोलता है कि स्टिल टू यंग एंड नाइव। और फिर ओल्ड मैन आगे कहता है कि क्या तुम दोनों नॉर्दर्न ओल्ड मैन को इतना पागल समझे हो जो तुम दोनों मेरे आंखों से बच के निकल जाओगे। और फिर ओल्ड मैन एक मॉन्स्टर को वहां दबोचने लगता है जो अभी तक इनविजिबल था और कहता है कि अब चीजें बहुत अच्छी लग रहा है। और फिर उस चीज को खत्म करने के बाद ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा लिटिल नेदर बर्ड के पास इतना प्योर और प्रीमोडियल अंडरलाइंग बर्ड ब्लड लाइन होगा। तभी छोटे दिखने वाले एल्डर के साथ और भी एल्डर वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर ओल्ड मैन बोलता है कि ये लोग तो वाकई तेज है। और वहां आकर बीस्ट को देखकर एल्डर चौंक जाता है। तभी दूसरा एल्डर बोलता है कि ये तो बहुत खतरनाक है, क्या ये लीजेंडरी ब्लैक डिवाइन लाइटनिंग है। जहाँ एल्डर बोलता है कि हाँ, और लगता है ये बीस्ट इवॉल्व होने में कामयाब नहीं हुआ, जो कि दुख की बात है, क्योंकि एक बार लाइटनिंग से बचने के बाद तुम डिवाइन बीस्ट बन सकते हो। और फिर उसके ऊपर पैर रखकर आगे वो बोलता है कि लेकिन यह कुछ गलत लग रहा है। जब वो सुनकर दूसरा एल्डर बोलता है कि क्या गलत लग रहा है, क्या ये सीन देखकर तुम खुद नहीं बोल सकते हो कि यहाँ क्या हुआ, सो तुम्हें क्या गलत लग रहा है। जहाँ छोटा एल्डर बोलता है कि ये जगह एकेडमी की बहुत करीब है, सो हम किसी भी बीस्ट का प्रेजेंस पहले महसूस क्यों नहीं किया। सो हमें इस बात को प्रिंसिपल से डिस्कस करना होगा, क्योंकि हंटिंग टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी मुचन को देखने को मिलता है जो अपने आप को कवर करके बोलता है कि
थैंक गॉड मैं स्मार्ट था जो वहां से पहले ही निकल गया, नहीं तो मेरा एल लगता, क्योंकि अगर मैं एल्डर चूटियन से मिलता तो मेरा गेम बच जाता। और फिर वो सोचता है कि मुझे अभी प्रिटेंड करना होगा कि मैं रिटर्निंग स्टूडेंट हूँ और मौका मिलते ही मैं डॉर्मिटोरी चला जाऊंगा। और फिर वो छुप कर अंदर आने लगता है, बट कुछ स्टूडेंट उसे पहचान लेता है और बोलता है देखो वो रहा मूचन, जो सुन के मूचन का फट जाता है। जहाँ मूचन बोलता है नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, मैं मूचन नहीं हूँ। जहाँ वो बंदा मानता ही नहीं और बोलता है कि नहीं नहीं वो रहा मूचन। तभी मूचन को देखने को मिलता है जो कहता है कि हुफ मैं तो बच गया, क्योंकि उन लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं। लेकिन वो आगे उन लोगों को देखकर बोलता है आखिर वो लोग देख कहाँ रहा है। तभी जीनियस के बीचों बीच मूचन का भी एक पोस्टर हमें देखने को मिलता है, जो देखकर मूचन खुद शॉक्ड होता है और बोलता है ये क्या है। तभी वो सुनकर एक बंदा बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ नया हो इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। जहाँ मूचन बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, सो क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ क्या चल रहा है। जहाँ वो बंदा बोलता है कि वो सारे अपकमिंग स्पीड प्लेयर्स है जो हंटिंग टूर्नामेंट पर हिस्सा लेंगे और एकेडमी वालों ने बाकी स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए इसे यहाँ लगाया है। जहाँ मूचन बोलता है अच्छा लेकिन ये तो इतना ग्रैंड होगा मुझे पता ही नहीं था। जहाँ वो बंदा बोलता है कि ऑफ कोर्स ये टूर्नामेंट काफी ग्रैंड है, क्योंकि ये एकेडमी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो भी जब से एकेडमी का शुरुआत हुआ। सो ये टूर्नामेंट हर किसी का अटेंशन को खींचता है। और वो आगे बोलता है तुम्हें भी रिकॉग्निशन मिल सकता है जब तुम इस टूर्नामेंट पर अच्छा प्रदर्शन करोगे। जहाँ मूचन भी लाइक वो रियली। जहाँ वो बंदा बोलता है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को फॉर्चून भी बना सकते हो। जहाँ मूचन भी लाइक क्या फॉर्चून। जहाँ वो बंदा बोलता है कि मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ। और फिर वो बंदा आगे बोलता है कि ऑट के लिए ली शुआंगडोंग और चेन शांगचेंग बहुत बढ़िया है, मगर बहुत लोग इस बार मूचन के ऊपर भी बैट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ मूचन बोलता है ये तो सरासर गैम्बलिंग है, अच्छा होगा कि मैं इससे दूर ही रहूं। जहाँ वो बंदा बोलता है कि ये तो रूल के खिलाफ नहीं है। जहाँ मूचन भी लाइक फिर भी गुड बाय। तभी वो बंदा बोलता है कि क्या ही अजीब पर्सन है, लेकिन वो काफी हद तक मूचन की तरह लग रहा था। और फिर सीन चेंज होता है और 3 दिन बाद का सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ सेलिब्रेशन का माहौल है, क्योंकि फाइनली ग्रैंड हंटिंग टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। और तभी हियाओ को देखने को मिलता है जो मूचन के लिए कहता है कि मूचन बहुत जल्द फाइनली हंटिंग वार शुरू होने वाला है, सो तुम अपना प्रेयर्स को जारी रखना। जहां मूचन भी लाइक वो भी अपने जगह से बोल रहा है कि डोंट वरी मैं तुम्हें तुम्हारा औकात दिखा दूंगा। और तभी सीन चेंज होने पर सिचुएशन और लिंगर को हमें देखने को मिलता है जहां लिंगर अलग ही जोश में हमें दिखाई दे रहा है और वही सिस कहती है एकेडमी का सबसे एक्साइटमेंट मोमेंट एक बार फिर से। तभी लिंगर कहती है जस्ट डू इट, बस ली शुआंगडोंग को डिफीट करना तो फिर नंबर 2 स्पॉट हमारा हो जाएगा। सिस लिंगर से कहती है कि ये करना उतना आसान होने वाला नहीं है, सो थर्ड पोजीशन को मेंटेन रखना ही बहुत अच्छी बात होगी। और फिर दोनों टूर्नामेंट के लिए निकल पड़ते हैं। और फाइनली इतने दिन मेहनत करने के बाद ली शुआंगडोंग केव से बाहर आता है। जहाँ उसे बाहर आता देखकर उसके बंदे कहते हैं कि बॉस फाइनली अब बाहर आ चुके हो। जहाँ कॉन्फिडेंट के साथ ली शुआंगडोंग बोलता है कि चलो जाके चैन शांगचेंग से मिलते हैं। देन फाइनली लोली और मूचन को देखने को मिलता है जहाँ लोली की ओर हाथ आगे करके मूचन बोलता है कि चलो जाने का वक्त हो गया। जहाँ लोली भी उसका हाथ थाम लेती है, मीन्स दोनों साथ साथ है। और फिर बाहर आते ही लोशन क्लब उन्हें चीर करने लगते हैं, जो देखकर मूचन बोलता है कि चिंता मत करना क्योंकि मैं तुम लोगों को निराश नहीं करूंगा। तभी सभी कहने लगते हैं कि तो चलो और जीत के लौटना। तभी चैन शांगचेंग को छोड़कर वह सबको देखने को मिलता है। जहाँ ली शुआंगडोंग मूचन को बोलता है तुम ताकतवर दिखाई दे रहे हो। जहाँ मूचन बोलता है कि मुझमें अगर इंप्रूवमेंट ना आता तो मैं यहाँ थोड़ी होता, सो ऑफकोर्स मैं पहले से ताकतवर हो चुका हूँ। जहाँ ली शुआंगडोंग बोलता है कि जबकि तुम यहाँ पार्टिसिपेट करने आ चुके हो तो मैं इस बार 3 मूव्स के बारे में नहीं पूछूंगा। जहाँ मूचन बोलता है कि दैट्स परफेक्टली फाइन विद मी। जहाँ से कैरिंग जी अब लोली कह दिया अगर तुम्हें मूचन से टकराना है तो याद रखना उससे पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। जो सुनकर ली शुआंगडोंग बोलता है कि ओके ग्रेट। और फिर वो आगे मूचन को बोलता है कि मैंने सुना तुमने एरे से याओमेन क्लब को काफी डैमेज किए हो। जहाँ मूचन हंसने लगता है। जहाँ ली शुआंगडोंग बोलता है कि नॉट बैड, तुम्हारा पकड़ एरे पर काफी अच्छा हो गया। जो सुनकर हिया बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे ही सामने मेरे ही बातें करना सही नहीं है। जहाँ ली शुआंगडोंग उसे बोलता है कि बदतमीज बड़े जब बातें करते हैं तो छोटों को भी इसमें दखल अंदाजी करना नहीं चाहिए। जो सुनकर हियाओ को बहुत तेज मिर्ची लगता है। और तभी शुआंगडोंग बोलता है कि याओमेन वालों ने लोली को हर्ट किया और बदले में तुमने उनका हाइड आउट को डैमेज किया, सो आई थिंक हिसाब बराबर हो चुका है। सो अगर तुम लोली को यहाँ प्रोटेक्ट कर पाते हो तो फ्यूचर का कोई टेंशन मत लेना। जहाँ मूचन बोलता है कि सीनियर आपके कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हाँ मैं किसी भी कीमत पर लोली को सेफ रखूंगा, क्योंकि हालांकि मैं अभी भी उतना ताकतवर नहीं हूँ। सो अगर कोई लोली को चोट पहुंचाना भी चाहता है पहले उससे मुझसे गुजरना होगा। जो सुनकर ली शुआंगडोंग बोलता है कि अच्छा होगा कि जो तुमने कहा वक्त आने पर वो तुम करके दिखाओ। तभी एक फॉर्मेशन अपेयर होता है और वहां से एक ह्यूज बर्ड आता है। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।